रिकॉर्डिंग ऑन। तो योग के संबंध में वर्तमान स्थिति में लोगों का क्या विचारधारा है, कोई बताएंगे कि आज के युग में, आज के दौर में योगा के संबंध में लोगों का क्या ओपिनियन है। हम बताना चाहेंगे कि आज के समय में योगा का जो मानवीय रूप से जो उनका प्रचलन है या उनका जो स्थिति है या उनका स्टेटमेंट है, वो एकमात्र यही सोचते हैं कि योग से शरीर को स्वस्थ किया जाता है, योग से शरीर को फिटनेस रखा जाता है, या फिर जो जिम करते हैं, जो जिमर होते हैं, उनके लिए योग है। अगर कोई योगा थेरेपिस्ट है, किसी की चिकित्सा करते हैं, तो सोचते हैं कि योग चिकित्सा की प्रणाली है। क्या केवल योग का इतना ही आधार है? तो नहीं। योग के संबंध में एक बात, चूंकि इसका जिक्र आपको श्रीमद् भगवत गीता से मिलता है, लेकिन उससे पूर्व हम आपको बताना चाहेंगे, जो महान वैचारणिस्ट हुए थे पाणिनि जी, उन्होंने योग के संबंध में 2-3 बात कही है। क्या कहा गया है वहां पर? तो सबसे पहले कि योग जो शुरुआत हुई है वो युज धातु से आरंभ हुई है। युज का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो इसके बारे में कहा गया है युजीर योगे, युजीर संयम ने। तो योग का जो प्रामाणिकता है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें से ग प्रत्यय लगाने के बाद इसको बताया गया युजिर समाधो अर्थात समाधि, युजिर योगे अर्थात जोड़, युजिर संयम ने अर्थात असमंजस्य। अब देखिए, समाधि में लोग कब पहुंचेगा? जब वो अपने शरीर को आत्मिक रूप से दोनों के बीच एक असमंजस्य स्थापित करेगा, तभी तो वो समाधि के करीब पहुंच पाएगा। तो योग के बारे में जनरली कहा गया है कि योग वो प्रक्रिया है, वो आधार है जिससे मानव कल्याण का सर्वनिहित उदाहरण है। एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग के मदद से कोई भी इंसान अपने परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। योग के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासनम, अथ योगा अनुशासनम। योग एक अनुशासन है। अब अनुशासन क्यों? क्योंकि आप अपने आत्मा और आप अपने शरीर के बीच जो असमंजस्य स्थापित करेंगे, उसके लिए आपको चाहिए एकाग्रता। और एकाग्रता कब आएगा? जब आप डिसिप्लिन में होंगे। जब आप डिसिप्लिन में होंगे, आप एक अनुशासन में होंगे। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात जब साधक अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देता है, वहां से योग का प्रादुर्भाव होता है। अब आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको एक मिनट, हम आपको बताना चाहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में 2 श्लोक है। वो 2 श्लोक कौन कौन सा है? पहला श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तो कत्या धनंजया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। दूसरा श्लोक है बुद्धि युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ में पूरा ग्रंथ समाया हुआ है। इसके अर्थ में पूरा मतलब कि अर्थ में निहितार्थ निहित है। हम बताते हैं, जो पहला श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तो कत्या धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, हे धनंजय, सुख दुख, लाभ अलाभ, शत्रु मित्र, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में भी जो सर्वत्व समभाव रखता है, वही योग है। अब जरा सोचिए कि ठंडी है तो पूरा ठिठुर रहे हैं, गर्मी है
तो पसीना चलने लगा, शत्रु है तो भयभीत हो गए, मित्र है तो पूरा खुश हो गए, दुख है तो रो रहे हैं, सुख है तो ठहाका मार रहे हैं। ऐसा नहीं, जो हर स्थिति परिस्थिति में जो समभाव रखता है, वो योग का उदाहरण है। दूसरा श्लोक है, बुद्धि युक्त चाहते ही उभय सुकृत दुष्कृत तस्माद योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। इसका मतलब क्या है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस संसार में, इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कर्मों को स्वयं को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि संपूर्ण कार्य कौशल योग ही है। जी हाँ दर्शक मित्रों, समस्त कार्य, समस्त कौशल, जो कुछ भी इस संसार में, वो योग ही है। अब आप बताइए, क्या योग केवल इतना है कि उससे शरीर को स्वस्थ किया जाए, क्या फिर योग की महिमा कुछ और है? जी हाँ, योग की महिमा वो है जहां से जहां पर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, शरीर को सिद्ध रखते हैं, अपने आत्मिक रूप को पहचानते हैं, आप सांसारिक बंधनों में रहते हुए, सामाजिक रूप से रहते हुए हर प्रकार की कार्य सिद्धि करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, राजयोग भोगी होते हैं। उसके बाद आप कैवल्य की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जो हर इंसान का, हर मानव का एकमात्र ही लक्ष्य होता है। क्या? तो कैवल्य प्राप्ति अर्थात मोक्ष। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने बहुत ही अच्छे श्लोक, देखिए एक योग दर्शन का पुस्तक आता है, मात्र ये आपका लगभग 25 टका का किताब है, और इस 25 टका के किताब में पूरा ग्रंथ है। ये 25 रुपया की किताब में बहुत कुछ समाया हुआ है। इस 25 रुपया के किताब में आपके जीवन का सार निहित है। इस किताब की मदद से अगर इसको आप समझ जाते हैं, अगर इसको आप आत्मिक रूप से अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो फिर आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए आप लालायित हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। पतंजलि योग दर्शन में सबसे पहला पाद जो है वो समाधि पाद में महर्षि पतंजलि प्रथम श्लोक में कहते हैं, अथ योगा अनुशासनम, अर्थात योग एक अनुशासन है। अब अनुशासन होने के बाद महर्षि पतंजलि दूसरे श्लोक में क्या कहे हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधः। जब साधक अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेता है, वहां से योग का प्रादुर्भाव होता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम। अब तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम क्या है? तो तदा मतलब उस समय, मतलब आप, कौन? आप। तदा द्रष्टु, तदा उस समय, द्रष्टु यानी कि आपकी दृष्टि, आप जो देख रहे हो, स्वरूपेण अवस्थानम, अपने रियल स्वरूप के अवस्थिति को, अपने रियल स्वरूप के स्थिति को देख सकेंगे। हु आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू, कौन है हम? हु एम आई? क्या उत्तर है आपके पास? क्या आपका नाम आप है? आपका जो स्वरूप है केवल आप वो है? आप कौन है? तो उस स्थिति को देखने के लिए आपको योग के मार्ग से होकर के गुजरना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अब कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का तो बात आ गई, क्या हम अपने चित्त की वृत्तियों को निरोध कर पाएंगे? चित्त की वृत्तियां कितनी होती है? तो चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार की वृत्तियां होती है, और ये 5 प्रकार की वृत्तियां ऐसी वृत्तियां हैं, ऐसी उलझन है जिसमें मोस्टली मनुष्यों को अपने अंदर उलझा करके रख देता है। उसके बाद उन्होंने कहा है क्या, देखिए वृत्ति सारूप्य मित्र रत्न में महर्षि पतंजलि एक बात और कहते हैं, जब तक योग साधनाओं में द्वारा चित्त की वृत्तियों को निरोध नहीं हो जाता, तब तक दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों के अनुरूप ही अपना स्वरूप समझ बैठता है।
मतलब नहीं समझे। देखिए इसका हम शाब्दिक अर्थ समझाते हैं। जब तक मनुष्य अपने रियल स्थिति का बोध उन्हें नहीं हो जाता, तब तक उन्हें लगता है कि जो हमारे मस्तिष्क में पल रहे हैं, जो विचार हमारे माइंड में आ रहे हैं, जो लोग हमको नाम दे रहे हैं, वो हम हैं, अतः वो हम नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा है वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। उन्होंने क्लिष्टा के बारे में फिर बताया है। फिर उन्होंने कहा है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया। तो इसके आगे बहुत सारी बातों का यहाँ पर जिक्र होता है कि उन्होंने उसके बाद इस समाधि पाद में लगभग उन्होंने बहुत सारे श्लोक की मदद से उन्होंने बहुत सारे ज्ञान का बहुत सारा ज्ञान उन्होंने दिया है इसमें से। लेकिन इसके आगे हम एक श्लोक और आपको बताना चाहेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। मतलब क्या है कि जब साधक अपने रियल स्थिति के स्वरूप में जाने के लिए अग्रसर होता है, तो उस दौरान उन्हें अभ्यास से होकर के गुजरना होगा। अभ्यास जब तक वो लगातार नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी रियल स्थिति में नहीं आ पाएंगे। ये था कुछ आपको योग के संबंध में कुछ थ्योरेटिकल जानकारी। अब इसके आगे हम बताते हैं। देखिए महर्षि पतंजलि ने टोटल योग के 8 अंग बताए हैं। 8 अंग क्या क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5, 3, 8 योग के 8 अंग हैं। अब यम नियम में भी 55 गो कारक हैं। यम नियम एक प्रकार का नियमावली है, जीवन जीने की एक जीवन जीने का एक संपूर्ण रूप से जीवनचर्या है, जो कि यम नियम के अंतर्गत आता है। यम नियम को ही जनरली जगह लोग फॉलो नहीं कर सकते। उसके बाद जो साधक यम नियम को अच्छे तरीके से सुरक्षित कर लेते हैं, तब जाकर के वो आते हैं किसमें? आसन और प्राणायाम में। आसन क्या है? स्थिर सुख आसनम। जब किसी स्थिति में आप सुखपूर्वक कई घंटों तक जब आप बैठ जाते हैं, तो उस स्थिति को आसन कहा है। दुनिया में 84 कोटि यानी कि 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों का लगभग 84 लाख प्रकार के आसन का जिक्र मिलता है, जिसमें से कि महत्वपूर्ण आसन जो है वो आपका 84 आसन इसके बारे में बताए जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यम जो है, यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिसका कि मतलब है संयमित जीवन। नियम का मतलब है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान, जो योग के नियमों का पालन करना। आसन मतलब शारीरिक व्यायाम। प्राणायाम यानी कि श्वासों का व्यायाम, श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद। उसके बाद प्रत्याहार मीन्स दूसरों की संपत्ति पर ध्यान न देना। धारणा का मतलब है एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना। ध्यान का मतलब है साध कर मन को वश में करना। समाधि का मतलब है पूर्ण आत्मा अनुभव करना। ये आपका अष्टांग योग के ये जो 8 भाग महत्वपूर्ण भाग हैं, ये 8 भागों से हो करके आपको गुजरना होगा, तब जाकर के आप अंतिम लक्ष्य में आप समाधि की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों योग वो मार्ग है जिस मार्ग से आप संसार की कुछ भी चीजों को आप अपने अधीन कर सकते हैं। ये अष्टांग योग को दूसरे भाषा में राजयोग कहा जाता है। राजयोग मीन्स क्या समझते हैं आप? अंतरंग योग में धारणा ध्यान समाधि जो है, ये आपका राजयोग है। राजयोग का मतलब राजा के समान, कुछ भी चीजों की आपके पास कमी नहीं रहती। स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य साथ ही निरोग होना, ये तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आपको पाना क्या है? तो पाना है ऐश्वर्य, नाम, शोहरत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा।
मतलब कह सकते हैं कि आप हर महफिल की शान बनने के लिए आप जन्मे हैं। जिस भी महफिल में गए तो सबकी दृष्टि आपके ऊपर होनी चाहिए। अगर आप बोले तो लोग कान लगा करके आपको सुने। अगर आप कहीं जाए तो सबकी दृष्टि आप पर बनी रहे। अगर आप कुछ बोले तो लोग आपके शब्दों में खो जाएं। लोग आपसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ दो बातें आप कह दीजिए। वो जो स्थिति है, वो जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि आपको योग दिला सकता है। क्योंकि योग से सरल और योग से सटीक, हालांकि योग सरल नहीं है दोस्तों, कठिन है, लेकिन योग से सरल संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं, जो मार्ग आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अब देखिए, एक उदाहरण देते हैं कि आसन के ऊपर आप लोगों ने देखे होंगे कि कुत्ता जो होता है वो बहुत अल्पायु होता है, ठीक है, और कुत्ते की मौत मरता है, उसका मृत्यु जो होती है बड़ा दुखदाई होता है। और वहीं अगर आप कछुआ को देखें तो वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है। क्यों? हम मानवों का आयु 100 ईयर था, लेकिन अब औसतन आयु 60 से 65 एज हो गया है। क्यों हुआ है? दोस्तों, हमें गिन करके श्वास मिला है। कुत्ता कम समय में इसलिए मर जाता है क्योंकि वो श्वास को अनायास ही व्यक्त करता है, और कछुआ ज्यादा दिन तक जीवित इसलिए रहता है क्योंकि वो श्वासों को कंजर्व करता है। भगवान की कृपा क्या है पता है? आपको कहीं से करोड़ रुपया मिल गया, वो भगवान की कृपा नहीं है। आपको किसी का प्यार मिल गया, लव मिल गया, रिलेशनशिप मिल गया, परिवार मिल गया, पति मिल गया, पत्नी मिल गया, जॉब मिल गया, ये ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर की कृपा क्या है? तो आप जीवित हैं, आपका श्वास आ रहा है, जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप जन्मे तब आप श्वास के साथ जन्मे, जब आप जाएंगे तो श्वास के साथ ही आप जाएंगे। और श्वास क्या है? तो वो औषधि है। श्वास क्या है? तो जीवनी है, संजीवनी है। श्वास क्या है? तो प्राण वायु है। श्वास क्या है? तो प्राण ऊर्जा है, जो आपको हील कर सकता है। यस, यू कैन हील योर माइंड, बॉडी एंड सोल। निरोग रहना, स्वस्थ रहना, वो तो हमारी बॉडी को हील करने का कारक है, लेकिन माइंड को हील करने के लिए आपको अंतरंग योग में जाना होगा। उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, धारणा के अभ्यास करनी पड़ेगी, समाधि के अभ्यास करनी पड़ेगी। और सोल क्या है? जब आप आध्यात्मिक कार्यों में दिन प्रतिदिन अग्रसर होते रहते हैं तो उसके बाद आपका आत्मा भी पवित्र हो जाएगा। तो योग के संबंध में एक लेक्चर लेना या फिर एक लेक्चर में पूरा बता पाना असंभव है। ये लगभग 6 से 7 महीने अभी अगर हम बोलते रहेंगे तो इसकी टॉपिक खत्म नहीं होगी। हम एक ओवरव्यू आपको जानकारी देना चाहते हैं कि जो कभी भी जिस किसी चीज की भी आपको इच्छा हो, स्वस्थ रहना। मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम है, क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिकल डिजीज है, या फिर लंबे समय से उनको कोई बीमारी चली आ रही है, ज्वाइंट पेन है, सर्वाइकल है, फिर आपका कमर का दर्द है, फिर आपका स्लिप डिस्क है, या फिर कोई नेत्रों की पीड़ा है, कान की पीड़ा है, अलग अलग प्रकार की पीड़ा क्यों ना हो, कोई सी भी प्रकार की समस्या, हर प्रकार का समाधान आपको योग से मिलेगा। तो स्पिरिचुअल हार्ट कम्युनिटी के जरिए हम लोग प्रत्येक दिन मॉर्निंग में 5 बजे से हम लोग योग अभ्यास शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें सभी लोगों को टी शर्ट और लोअर पहनना, ऐसे ड्रेस पहनेंगे जो आपको कंफर्टेबल लगे और आप आसानी से योगा अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत हम लोग छोटे छोटे क्रियाओं से करेंगे। आपको पहले दिन में हम पेन नहीं करवाएंगे, आपकी बॉडी में आपको दर्द नहीं होगा, आपको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर के चलेंगे। मेडिटेशन और योग का जो अभ्यास होगा वो मॉर्निंग में होगा 5 बजे। सभी लोगों का 4 बजे
5 बजे से पहले जग करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के होना, तैयार होना, ये नेसेसरी होगा और होना ही होगा आपको। अगर आप अपने जीवन में संपूर्ण रूप से उत्थान चाहते हैं, अपने जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग में उठिए, 5 बजे जूम के जरिए आप जुड़िए, वहां पर हम योग अभ्यास, मेडिटेशन करवाएंगे, योग अभ्यास करवाएंगे, कुछ और सारी चीजें ज्ञान के ऊपर चर्चाएं होंगी, भिन्न भिन्न दिन नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अतः आप सभी लोगों को खुला आमंत्रण है कि हम लोग निःशुल्क ये सेवा अभी दी जा रही है, आप भी ज्वाइन करें, आप अपने परिवारजनों को भी इनवाइट करें, आप अपने मित्रजनों को भी इनवाइट करें, जो लोग योग का लाभ लेना चाहते हैं उनको आप इनवाइट करें। जूम मीटिंग के जरिए हम उनको डेली अभ्यास कराएंगे। तो जब से अभ्यास होगा योग का, उसके बारे में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी और उस दिन के बाद से इसके ऊपर चर्चाएं होंगी। तो योग के संबंध में हम आप इतना ही बोलना चाहेंगे। अब जो समय बचा, इस समय में कुछ हम लोग और चर्चाएं करेंगे। तो योग के लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे। अगर इसके बाद यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब तक जो भी हमने लेक्चर लिया है, जो भी बोला है योग के बारे में, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब हम रिकॉर्डिंग को यहीं पर रोक देंगे ताकि जो भी 15 मिनट या 20 मिनट का जो ये वीडियो बना, ये हम यूट्यूब पर डाल देंगे। जो लोग नहीं देख पाए, सुन पाए, वो अपने हमारे चैनल पर देख करके इसको अपना कर सकते हैं। धन्यवाद। अब आप लोगों का योग संबंधी